बाबू, बाबू। चाचा जी, मैंने पूरा हिसाब किताब कर लिया। ये लीजिए आपके इस महीने का हिस्सा। हिस्सा? जी। मतलब घर के बाकी नौकरों की तरह तुम हर महीने हमें भी लिफाफा पकड़ा जाओगे। जब से ये तुमने हिसाब किताब करना शुरू करा है, हमारी सासों का भी हिसाब किताब करना शुरू कर दिया क्या? और इस तरह हमारी बेइज्जती करने का तुम्हें हक किसने दिया है? चाचा जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं बस अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। अब ये रियासत की देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है। और सच कहूं तो ये जिम्मेदारी निभाते हुए मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे खर्चे हैं जो बेवजह हो रहे हैं। अगर मेरी थोड़ी मेहनत से उन्हें रोका जा सकता है तो ये तो हम सबके लिए अच्छा है ना। और कल के आपके बेटे के लिए भी तो कुछ बचाना है ना। चाचा जी, बस यही सोच के मैंने कावेरी बुआ को उनका हिस्सा पहुंचा दिया है, तो आप बेफिक्र रहें। अरे, आपकी तो बोतल खत्म हो गई। आओ भैया जी। स्टोर रूम की चाबी हमारे पास है, आप जल्दी से जाइए और हमारे चाचा जी के लिए एक नई बोतल लेके आइए। ख्याल रखिए। चलिए। बाबा की पगड़ी और श्रीगढ़ की गद्दी पे अब से हमारा हक नहीं, अब से हमारे छोटे भाई प्रेम का हक होगा। रणधीर साहब, उदय, आप जीत ने कम दिनों में बहुत कुछ संभाल लिया है आपने। बहुत सारे कामों में मसरूफ रहे हैं आप, लेकिन इन सारे कामों में मसरूफ रहकर आप एक जरूरी काम भूल गए हैं रणधीर साहब। जरूरी काम? कौन सा? वीर साहब की इच्छा। वीर साहब की यही इच्छा थी ना कि आप और अमृत हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाए। मुझे लगता है एक बार आपको रणधीर साहब, एक बार आपको अमृत से बात करनी चाहिए इस बारे में। अमृत हमेशा आपकी थी, आपकी है और आप ही की रहेगी। अगर बात नहीं करेगी तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? देख वशमा, मुझे इस बारे में अभी तुझसे भी कोई बात नहीं करनी है। मुझे बहुत काम है। अमृत, ये सुनते सुनते 1 महीना हो चुका है। ना ही खुद बात करती है, ना ही रणधीर को बात करने का मौका देती है। आंखें मत चुरा, सच सच बता, तूने क्या सोचा है रणधीर के बारे में? तू मेरी जगह होती तो क्या करती वशमा? आसान लगता है तुझे किसी से प्यार करना, 4 फेरे लेकर अधूरी शादी करना, उसका हाथ पकड़कर मौत से दूर तो चले आना, पर फिर उसी से बिछड़ जाना, फिर लाहौर से दिल्ली आकर अचानक किसी अजनबी से अपने परिवार की खुशी के लिए शादी का वादा कर देना, फिर अपने पहले वाले प्यार का वापस चले आना और फिर वादे और इरादे के बीच जंग लगना, उस जंग में लगभग जीत ही जाना कि फिर वापस अपने प्यार को जेल से बचाने के लिए अपने ही प्यार का सौदा कर देना। फिर पता चलना कि सौदा करने वाले और प्यार करने वाले दोनों सगे भाई हैं। बड़े भाई का अपनी गलती मानते हुए हम दोनों को मिलाने का वादा करना, और छोटे भाई, अमृत हमेशा आपकी थी, आपकी है और आप ही की रहेगी। और फिर वादा पूरा करने से पहले दुनिया छोड़कर चले जाना।
अब तू मुझे बता वशमा, तू मेरी जगह होती तो क्या करती? नहीं साहब, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपके और अमृत के बीच में बहुत कुछ हुआ, लेकिन पुरानी बातों को भूल कर ही आप उन्हें याद करके आपको एक बार अमृत से तो बात करनी चाहिए। रणधीर साहब, अच्छी है अमृत। रणधीर साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको अमृत जैसी लड़की दोबारा नहीं मिलेगी। रणधीर साहब, आप इतना क्यों सोच रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आपको, आप दोनों ना एक दूसरे के लिए ही बने हैं, आप समझिए। और आपको मालूम है रणधीर साहब, मैंने पूरी जिंदगी ना सिर्फ एक सपना देखा है कि मैं, वशमा, आप और अमृत, हम चारों हमेशा एक साथ रहें, हमेशा खुश रहें। क्या तू 45 दिन में जो कुछ भी हुआ उसे भूल कर आगे बढ़ जाती? वशमा, तू तो मुझे दिन में एक ही सवाल 100 बार पूछती रहती है, पर मैं एक दिन में खुद को 100 सवाल पूछती हूँ, ऐसे सवाल जिनके जवाब खुद मेरे पास भी नहीं है। रानी माँ मेरी सास है वशमा, उनके तरफ मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। चलती हूँ। अमृत, तुम जैसे लूजर के साथ कोई नहीं रह सकता, एक अधूरे इंसान के साथ कोई नहीं रहना चाहता। रानी माँ, 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है आपने, कब तक खाना टालेंगी? दवाइयां भी नहीं ले रही हैं आप। रानी माँ, बचपन में कभी माँ वाला प्यार नहीं दे पाए उन्हें, अब जाते जाते एक बार हमसे कह जाते, माँ हमने आपको माफ कर दिया। हम बहुत बुरी माँ है अमृत, हम बहुत बुरी माँ है, बहुत बुरी माँ है, बहुत बुरी माँ है। आप बुरी माँ नहीं है, फिर भी आपसे उतना ही प्यार करते थे। रानी माँ, अच्छा बताइए, जब बचपन में वीर होते थे तो आप उन्हें कैसे चुप कराती थी, कैसे समझाती थी जिससे वो चुप हो जाते थे? बचपन में जब वो रोते थे, हम उनसे भी और तेज रोना शुरू करते थे, और तेज, और बस वो चुप हो जाते थे। आपसे भी तेज रोने की कोशिश, ताकि आप भी चुप हो जाएं, वीर की तरह। चुप हो जाओ,
वरना हमें हंसी आ जाएगी। तो हंसिए ना प्लीज। चलिए अब 2 चम्मच ही सही, पर खाना खा लीजिए। रानी माँ, आप खाएंगी या मैं फिर से उसी सुर में रोना शुरू कर दूं? थोड़ा सा, एक चम्मच। हमें माफ कर दो अमृत, हमने हमेशा तुम्हें समझने में गलती की। भाई क्षमा मांगकर बहू बेटियों के सर पर पाप नहीं चढ़ाती। फिर बेशक हमसे रूठ कर चले गए, पर हम उन्हें हमारी यादों में हमेशा जिंदा रखेंगे, हमेशा। बाप, हवन का समय हो गया है। अमावास के बाद सुतक समाप्त हो चुका है। कल से आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हो। वीर को गए हुए आज पूरे 45 दिन हो गए। उनके जाने से जो हमारे जीवन में खालीपन आया है, उस खालीपन को तो कोई नहीं भर सकता। पर मैं आप सबसे वादा करता हूं कि मैं आज से वीर और रणधीर दोनों बनकर इस परिवार की सेवा करूंगा। वीर की मौत एक हादसा था या साजिश, इसका पता लगाना अभी बाकी है। पर मैं आप सबसे वादा करता हूं कि आज के बाद कोई भी दुश्मन मेरे परिवार पे आंख उठाने से पहले 1000 बार सोचेगा। मैं अपने परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह निभाऊंगा। और एक बात और, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी जान देने वालों में से नहीं, बल्कि जान लेने वालों में से हूं। रणधीर बेटा,
अब यहाँ मन नहीं लगता। सूतक की वजह से पंडित जी ने कहा था आज तक यहाँ रुकना जरूरी है, लेकिन जिस जगह ने हमारे वीर को हमसे छीना, हम एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रुक सकते। माँ, हमें जल्दी ले जाओ, हमें वापस ले जाओ। माँ मैं जानता हूँ और मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। हम आज ही दिल्ली के लिए निकलेंगे। मैं एक बार सब कुछ देख के आता हूँ। अमृत, 45 दिन हो गए, तूने अब तक रणधीर से बात तक नहीं की है। अब तुझे उससे बात भी करनी होगी और आगे भी बढ़ना होगा। जा। रणधीर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे भी। पहले मैं जो कहना चाहती हूँ वो सुन लीजिए। जी। वीर ने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की है, पर जाने से पहले वो बदल गए थे। उन्होंने जाने से पहले जो कुछ भी किया वो उनकी गलतियों का प्रायश्चित था। मैं जानता हूं अमृत, और मुझे अपने भाई से कोई शिकायत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हम वीर को कभी मरने ही ना दें। वो हमारे दिलों में तो हमेशा रहेंगे, पर मैं चाहती हूँ कि रियासत के बाकी लोग भी उन्हें हमेशा याद करते रहे। तो मैं आपसे ये कहने आई थी कि क्यों ना आप उनके नाम से एक अखबार शुरू करें। इसी बहाने हर सुबह लोगों के घरों में, उनके दिलों में ये नाम पहुंचता रहेगा। और फिर मुझे पूरा यकीन है कि आपका उठाया हुआ ये कदम रानी माँ को भी बहुत खुशी देगा। ये तो बहुत अच्छा सोचा है आपने अमृत। वीर को जिंदा रखने का इससे अच्छा कोई दूसरा तरीका हो ही नहीं सकता। और हमारे नए अखबार का नाम होगा वीर भारत। बस यही कहने आई थी आप? आप मुझसे क्यों दूर भागती रहती हैं? आप जानती हैं ना कि वीर भी हमें एक साथ लाना चाहते थे। जानती हूँ, पर मैं ये भी जानती हूँ कि रानी माँ ने अभी अभी अपना एक बेटा खोया है। ये सही वक्त नहीं है उनसे इतनी बड़ी बात करने का। इस वक्त में मैं उन्हें ये कैसे बता दूं कि मेरे और वीर के बीच पति पत्नी का कोई रिश्ता ही नहीं था। मैं उन्हें ये कैसे बता दूं कि हम दोनों एक दूसरे से पहले से प्यार करते हैं और हमारी शादी होने वाली थी। मैं सब जानता हूँ अमृत, और मैं जानता हूँ कि उनके लिए जानना इतना आसान नहीं होगा, पर एक ना एक दिन तो उन्होंने सच बताना ही होगा ना। और धीरे धीरे आप देखना, वो ये सच को स्वीकार कर लेंगी। आप शायद नए विचारों के हैं रणधीर, इसलिए इस समय ये सब कह पा रहे, पर दुनिया के सामने रानी माँ के लिए इस रिश्ते को स्वीकार करना बहुत मुश्किल होगा। रियासत के लोगों के लिए मैं अभी भी वीर की विधवा हूँ। किस किस को अपना सच समझाएंगे? लोगों को तो यही लगेगा ना रणधीर कि वीर के जाने के बाद मैंने सब कुछ भुलाकर दूसरी शादी कर ली। नहीं रणधीर, मैं अपनी खुशियों के लिए रानी माँ को ऐसी अजीब सी स्थिति में नहीं डाल सकती। मैं उन्हें ये दुख नहीं दे सकती। मैं आपकी बात से सहमत हूं अमृत, पर सच कहूं तो डरता हूं ये सोच के कि अगर उन्हें यह बात हमारे सिवा किसी और से पता चली तो तब उनके दिल पे क्या बीतेगी। अमृत, कहीं बहुत देर ना हो जाए।
और माँ हमेशा के लिए हम दोनों को गलत समझ लें। अमृत, इससे पहले कि कोई और मुसीबत आ जाए, हमें रानी माँ को बताना होगा। वीर के नाम से अखबार शुरू करने का आपका आइडिया बहुत अच्छा है अमृत। हमारे बेटे के लिए इससे अच्छी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। माँ, अब जब आइडिया इनका है तो उद्घाटन भी इनसे ही करवाएंगे। क्यों नहीं? और इस नेक काम की शुरुआत महल के मंदिर में पूजा से होगी। आइए। वहीं रुक जाओ। तुम इस महल के अंदर नहीं आ सकती। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.